Good morning students. In the last video we have studied all these waves. ठीक है, स्टार्टिंग हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को स्टडी किया, उसमें आपको मेमोरी टेक्निक से बताया कि कैसे याद रखना है. कैसे था मैं एक बार दोबारा आपको बता रही हूँ. इट वॉज रेड मैन इन वॉयलेट यूनिफॉर्म विद एक्स गन. ठीक है, तो आपको ये पैटर्न पूरा याद रखना है क्योंकि इसमें वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है और फ्रिक्वेंसीज इंक्रीज हो रही है. तो वी हैव स्टार्टेड कौन कौन सी वेव्स हमने स्टडी की लास्ट वीडियो में. द फर्स्ट वाज रेडियो वेव, देन माइक्रोवेव एंड आफ्टर दैट इंफ्रारेड वेव्स. ठीक है, 3 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. नाउ वी हैव 4 वेव्स इन दिस वीडियो. ओके, लेट्स स्टार्ट. द विजिबल रेज. हाँ जी, अब देखिए यहाँ पर वेव खत्म हो गया, अब ये रेज आ गई आपकी, क्योंकि वेवलेंथ कम हो गई ना. वेवलेंथ कम हो गई है तो वो बहुत पतली पतली आपको रेज की तरह दिखेंगी अब. ठीक है, तो इट कैन बी द फर्स्ट पॉइंट, इट कैन बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आई. विजिबल रेज के लिए इतना आपके पास पॉइंट नहीं है. ठीक है, बहुत छोटे आपको कम पॉइंट्स हैं इनमें, तो विजिबल का तो बहुत इजी है. ह्यूमन आई जो डिटेक्ट कर सकती है, देखो इंफ्रारेड नहीं डिटेक्शन होता ह्यूमन आई से, अल्ट्रा वायलेट भी नहीं डिटेक्शन होता, गामा रेज ये कुछ नहीं डिटेक्ट आप कर सकते. सिर्फ ऐसी विजिबल रेज ही हैं जो आप देख सकते हैं. और इसके अंदर का भी हमने पैटर्न पढ़ रखा है, विबग्योर. ठीक है, 7 कलर्स, तो उनका एक अपना स्पेक्ट्रम है. ओके, फ्रीक्वेंसी, दिस यू हैव टू लर्न द रेंज. 10⁻14 हर्ट्ज में रहती है आपकी विजिबल रेज. तो 7 के 7 कलर्स इसी रेंज में आएंगे, 10⁻14 हर्ट्ज, इतनी कम फ्रीक्वेंसी. और वेवलेंथ देखिए, वेवलेंथ 700 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर. तो ये था आपका विजिबल रेज. एक पॉइंट इंफ्रारेड का भी आप यहाँ लर्न कर लीजिए. स्नेक्स कैन डिटेक्ट इंफ्रारेड वेव्स. और मोस्टली एनिमल्स जो होते हैं, कुछ एनिमल्स तो इंफ्रारेड वेव्स को डिटेक्ट कर लेते हैं और कुछ एनिमल्स अल्ट्रावायलेट रेज को भी डिटेक्ट करते हैं. ठीक है, तो वो आप 9th में भी स्टडी कर चुके हैं, तो उसके बारे में इतना कुछ यहाँ पर नहीं है 12th में हमें. तो जस्ट यू हैव टू लर्न फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. मैं बार बार आपको कह रही हूँ, फ्रीक्वेंसी रेंज और वेवलेंथ रेंज ये सबको अच्छे से याद होनी चाहिए. ठीक है, चाहे आप मीटर में लर्न करो वेवलेंथ, चाहे नैनोमीटर में, जैसा आपको लगता है सिंपल. और ये जितना लिख लिख कर लर्न करोगे वो ज्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए. ओके, नाउ द नेक्स्ट वी हैव अल्ट्रावायलेट रेज. इट इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट वन. सी वेवलेंथ रेंज. अब विजिबल रेंज आपकी कहाँ फिनिश हो रही थी, 400 नैनोमीटर पर. इसकी और ज्यादा डिक्रीज हो गई, 0.6 नैनोमीटर बन गई अल्ट्रावायलेट. सेकेंड पॉइंट देखिए, सन इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट. ठीक है, और ये सब हम जानते हैं कि जो सन से विजिबल रेज भी आपको जो मिलती है वो भी सन से ही मिलती है, बट अल्ट्रावायलेट रेज भी सन से ही मिलती है. ठीक है, वो मेन सोर्स होता है अल्ट्रावायलेट रेज का. और ओजोन लेयर ये सब आप पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में कि ओजोन लेयर का क्या रोल रहता है, क्यों डिप्लीट हो रहा है, क्या उसका आगे कॉज क्या है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ दिस. ठीक है, तो इतना हम ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले हैं उसके बारे में. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल लैम्प्स इन वेरी हॉट बॉडीज. जनरली तो आपकी जो हॉट बॉडीज होती हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, इंफ्रारेड रेज. ठीक है, हीट वेव्स जिन्हें कहा जाता है. तो अल्ट्रावायलेट रेज भी कुछ ऐसे लैंप्स होते हैं, स्पेशल लैंप्स, जो अल्ट्रावायलेट रेज भी प्रोड्यूस करते हैं. बट मोस्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट इज अब्सॉर्ब्ड इन द ओजोन लेयर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 40 to 50 किलोमीटर. इतनी एल्टीट्यूड पर जो आपका ओजोन लेयर होता है वो उसको अब्सॉर्ब कर लेता है. एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन इंड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ मोर मेलेनिन कॉजिंग टैनिंग ऑफ द स्किन. तो ये भी एक जनरल कॉन्सेप्ट है. जो स्किन टैंड हो जाती है वो भी किससे होती है, आपकी अल्ट्रावायलेट रेज की हेल्प से ही होती है. ठीक है, यूवी रेडिएशन इज अब्सॉर्ब्ड बाय ऑर्डिनरी ग्लास. अब ये जो सिंपल ग्लासेस होते हैं आपकी जो विंडोज में लगे होते हैं, वो क्या करता है, वो उसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं. मीन्स वो आपको उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है उसका, जैसे ही क्रॉस करती है ग्लास से तो अल्ट्रावायलेट रेज का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा, फिर आपकी स्किन टैन नहीं होगी. तो आप देखिए, जब आप धूप में चलते हैं, जनरली हम गॉगल्स लगाकर चलते हैं, तो क्या होता है, गॉगल्स का कारण यही होता है ना, या फेस अपना कवर करके चलते हैं. अदरवाइज ग्लास भी एक ऐसा मटेरियल है जो अल्ट्रावायलेट का इफेक्ट को खत्म कर देता है. सो वन कैन नॉट गेट टैंड और सन बर्न थ्रू ग्लास विंडोज. ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, यूवी लैम्प्स आर यूज टू किल जर्म्स इन वाटर प्यूरिफायर्स. दिस ऑल्सो वी ऑल नो. एज यूवी हैज शॉर्टर वेवलेंथ, इट कैन बी यूज्ड एज लेजर बीम इन आई सर्जरी. तो आई सर्जरी में भी हम हेल्प लेते हैं यूवी का. और 9th में हमने साउंड चैप्टर में स्टडी किया हुआ अल्ट्रावायलेट की काफ़ी सारी एप्लीकेशंस कि इंडस्ट्रियल पर्पसेस में कहाँ कहाँ यूज़ होता है. फॉर द क्लीनिंग, जो स्मॉल पार्ट्स ऑफ मशीनरी होते हैं उनको क्लीन करने, अगर जहाँ आप अपने हाथ से मैनुअली नहीं क्लीन कर सकते हैं तो वहाँ पर हम यूवी रेज का हेल्प लेते हैं. ठीक है. और आप देखिए अल्ट्रासाउंड जो मशीन्स होती हैं फॉर डिटेक्टिंग द स्टोन्स इन द किडनीज, गॉल ब्लैडर, वहाँ पर भी उसी का यूज़ लिया जाता है. क्यों यूज़ लेते हैं उसका? बिकॉज इट हैज़ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ. बॉडी को अंदर पियर्स करके अंदर चली जाती है ये अल्ट्रावायलेट रेज. ठीक है. सो यू ऑल हैव टू लर्न ऑल दीज एप्लीकेशंस. वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी रेंज ऑल्सो यू हैव टू लर्न. चलिए नेक्स्ट विल टेक नाउ, आफ्टर अल्ट्रावायलेट रेज वी हैव एक्स रेज, जो एक्सरे करवाते हैं. ठीक है. जनरली नाम तो सबको पता ही है एक्सरे के बारे में. तो वेवलेंथ रेंज इज, हाँ जी, वेवलेंथ रेंज वी हैव 10 नैनोमीटर टू 10⁻⁻⁴ नैनोमीटर. और ज़्यादा कम हो गई वेवलेंथ. आप देखिए अगर मैं इसका प्लॉट करती हूँ आपको ग्राफ, रेडियो वेव्स का मैंने कैसे बनाया था, लाइक दिस है ना. उसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा था तो उनका डिस्टेंस भी एक वेव पीक और पीक के बीच में बहुत ज़्यादा रहने वाला है. बट इफ़ आई टेक द वेव ग्राफ ऑफ एक्सरे, एक्सरे का देखो वेवलेंथ अब 10⁻⁻⁴ नैनोमीटर तो बहुत स्मॉल है, मतलब इसको आप ड्रॉ भी नहीं कर सकते. बट फिर भी मैं आपको एक ट्राई कर रही हूँ कि आपको क्लैरिटी हो जाए. इफ़ आई ड्रॉ लाइक दिस, ठीक है, ये तो फिर भी आपको विजिबल है कि कुछ वेवलेंथ मिल रही है, ये आपको मिल सकती है मिलीमीटर्स में. ठीक है. आप देखिए कौन सी वेवलेंथ यहाँ पर कंसिडर करेंगे. ये पीक है, किसका, एक ये पीक है. तो इन दोनों पीक के बीच में ये जो वेवलेंथ है. ठीक है. तो डायग्राम में तो ड्रॉ करने में तो फिर भी आपको लग रहा है ये पीक ज़्यादा है. बट अगर हम इसकी कंसिडर करें 10⁻⁻⁴ नैनोमीटर, तो ये तो बहुत ज़्यादा कम है. आप मतलब सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना कम होगा. ठीक है. और मैं एक बनाती हूँ आपको छोटा सा डायग्राम और बनाकर देखते हैं, लाइक दिस. हाँ जी, ये देख रहे हैं वेव. अब ये देखिए ये भी वैसे तो ऑब्जर्व हो रही है, इसकी वेवलेंथ भी. ठीक है. अगर आप इससे भी बारीक बनाएंगे तो वो बिल्कुल आपको एक रे की तरह दिखने वाली है, दूर से एक लाइन की तरह. वेवलेंथ तो पता ही नहीं चलेगा उसमें. चलिए ओके. नेक्स्ट वी हैव हाउ वी कैन प्रोड्यूस एक्सरेज. These are generated by bombarding a metal target by high energy electrons. एक मेटल टारगेट को, एक मेटल का पीस लिया आपने, ठीक है, और उसको बम्बार्ड करवा रहे हैं, मतलब उसको स्ट्राइक करवा रहे हैं एक दूर से आता हुआ एक इलेक्ट्रॉन. आप देखो अगर किसी ने एक्सरे करवाया है तो वहां पर एक प्लेट जिस मशीन से ली जाती है, जो आपका डिवाइस होता है ना एक्सरे का, वहां पर एक मेटल प्लेट होती है और एक आपका जहां से इलेक्ट्रॉन की बीम आ रही है, वो उसको स्ट्राइक करेगा. जो उसमें से निकलेगा, उसमें से इजेक्ट होगा, दैट विल बी एक्सरे. नाउ नेक्स्ट वी हैव टू टेक, इट इज एप्लीकेशन. इट्स एप्लीकेशन, इट इज यूज्ड एज अ डायग्नोस्टिक टूल. ये मालूम है हमें सबको कि ये डायग्नोस्टिक टूल की तरह काम करता है. एंड एज अ ट्रीटमेंट फॉर सर्टेन फॉर्म्स ऑफ कैंसर. ठीक है. जनरली मतलब सर्टेन फॉर्म्स, ऐसा नहीं हम कह सकते कि प्रॉपर आपका ये ठीक हो सकता है. तो कुछ फॉर्म्स की कैंसर की, एज दे कैन डैमेज और डिस्ट्रॉय लिविंग टिश्यूज एंड ऑर्गेनिज्म. तो हमें बार बार भी एक्सरे नहीं करवाना चाहिए क्योंकि अंदर के सेल्स को ये क्या कर रहे हैं, डैमेज करता है. ओके. सो आपको याद रखना है, वेवलेंथ याद रखनी है, कैसे एक्सरे जनरेट की जाती है और इसका क्या आगे फर्दर एप्लीकेशन. चलिए नाउ विल टेक द लास्ट, इट इज गामा रेज. नाउ इट हैज द हाइएस्ट, ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी थी, रेडियो वेव्स की. फ्रीक्वेंसी किसकी है मैक्सिमम, गामा रेज की. तो आपको एक्सट्रीम दोनों याद रखने, रेडियो वेव्स एक एंड पर आएगा, गामा रेज दूसरे एंड पर. एंड इट हैज लोएस्ट वेवलेंथ. ठीक है. ये तो प्लॉट भी नहीं कर सकते, मतलब इतना वो है कि आप अगर ऐसे मैं कहूँ कि ये स्ट्रेट लाइन इट इज, तो इसके अंदर ही कहीं वेव छुपी हुई है.
ठीक है, तो आप कहें कि ये वेवलेंथ इतना ज़्यादा कम है, इतना लेस वेवलेंथ है इसकी कि इट इज़ नॉट ऑब्जर्वेबल, वी कैन नॉट ऑब्जर्व इट. ओके, नाउ विल टेक द कैसे प्रोडक्शन होता है, कैसे हम प्रोड्यूस करते हैं गामा रेज को. और जनरली हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते, अपने आप भी होता है, अब तो आर्टिफिशियल भी प्रोड्यूस करने लग गए हैं. इन न्यूक्लियर रिएक्शंस वी कैन प्रोड्यूस गामा रेज एंड इट इज, oh sorry the spellings are wrong, it is not emitted. ठीक है, यहाँ पर emitted करेंगे आप सब, emitted by radioactive nuclei. तो हम जब सभी जानते हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, फॉर एग्जाम्पल आपके यूरेनियम, इट इज़ द मोस्ट रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, बहुत ज़्यादा डेंजरस रहते हैं क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब्स के लिए भी बनाने में. तो आपके इनकी जो न्यूक्लियस होते हैं उनमें से जो रेज निकलती हैं उन्हें कहते हैं गामा रेज. एंड व्हाट इज इट्स एप्लीकेशन? इट इज यूज्ड इन मेडिसिन टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स. तो जनरली इन्हीं वेव्स का एक्सरेज, गामा रेज. अब क्वेश्चन अगर आ जाता है आपके पास कि कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन सी रेज का हेल्प लेते हैं, तो वी कैन राइट एनी वन, यू कैन राइट एक्सरे ऑल्सो और गामा रे ऑल्सो. ठीक है, तो वहां पर ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, यू कैन राइट एनी रे, एक्सरे और गामा रे. नाउ वी कैन एंड हेयर. आपका वीडियो, आपका चैप्टर यहाँ पर फिनिश